एक चीज़ और बता दें, दूल्हा आता है तो गाड़ी वहीं खड़ी होती है, देख लीजिए। दूल्हा उसके बाद मोटरसाइकिल से जाता है। एक भाई ने बताया कि हम लोग कंधे पर टांग कर ले जाते हैं, नाव पर भी ले जाते हैं। जब बाढ़ आता है तो नाव से दूल्हा आता है इस गांव में। और आज तक आज़ादी के बाद से ये समस्या जस का तस है। ये बताइए, गंगा मीडिया उड़ियाइल वगैरह ना, ये मैकिया लेके एम्बुलेंस तो अला ना, तो मीडिया कहाँ से आएगी? का मौत हो जाता है तो नाव से लाश ले जाते हैं। अच्छा, दवा नहीं करा पाती? कुछ नहीं। अच्छा, दवा बिना मतलब बच्चे हो या बूढ़े हो मर जाते हैं। दवा बिना इंतजार करते करते कि ना आएगा, हाथ गोड़ जोड़ के ना हम लोग तब जाके ना मिलता, हम लोग को नाव मिलता है। हाँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गोरखपुर में मेन हाईवे से सिर्फ 400 मीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां आज तक कोई सड़क पहुंची ही नहीं। ये बिल्कुल शहर से सटा हुआ गांव है, जो कि अब नगर निगम में शामिल भी हो चुका है। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं, बल्कि यहाँ हजारों लोगों की आबादी रहती है, हमारे और आपके जैसे लोग। ये लोग हर चुनाव में वोट भी देते हैं। सरकारी कागजात में इनका उतना ही महत्व है जितना हमारा और आपका। लेकिन इस गांव में आज तक ना तो कोई 4 पहिया वाहन पहुंच पाया है और ना ही कभी एम्बुलेंस आई है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि इस गांव की कोई भी बहू कार से नहीं उतरी। बेटियों की विदाई तक पैदल होती है। गर्भवती महिलाओं को ठेले से लाद कर मेन सड़क तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में एक बार फिर से चुनाव सर पर है। नेताओं के वादे भी उफान पर हैं, लेकिन क्या इस चुनाव में गांव की तस्वीर बदलेगी? गांव वालों को इसकी कोई उम्मीद नहीं। अगर है तो बस गुस्सा, ये नाराजगी भी लाजमी है। निकाय चुनाव के दौरान ना ही बीजेपी के मंगलेश श्रीवास्तव और ना ही सपा की काजल निषाद इस गांव में झांकने तक आई, शायद इस डर से कि गांव वालों को उन्हें जवाब देना पड़ता, सड़क बनवाने का वादा करना पड़ता और इतनी जहमत उठाई ही क्यों जाए। लेकिन साहब, हम तो दिखाएंगे, हम आपको उस गांव में भी ले जाएंगे, वहाँ के लोगों की परेशानियां आपके सामने भी रखेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा ये रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। नगर निकाय की चुनाव शुरू हो चुका है। हम हैं देवी प्रसाद नगर में। इस गांव को देखिए, अब वार्ड में तब्दील हो गया है। इस गांव को, सड़कों को दिखाइए। जब मेयर साहब हमारे चैनल से बातचीत में कहे थे कि 1500 सड़कें मतलब सीसी के रूप में भी बन गया है, कहीं खड़ंजा बन गया है, कहीं नाली बन गया है, कहीं सड़कें बेहतर हो गई हैं, तो फिर सवाल आता है कि सड़क को कौन बनवाएगा। काजल निषाद भी आती हैं, हर जगह लाइव करती हैं, मंगलेश श्रीवास्तव भी लाइव करते हैं, लेकिन काजल ज़्यादा करती हैं। और उन्हीं के पार्टी से, यहाँ समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट है, हो सकता है इसी की वजह से यहाँ पे वो लाइव नहीं आई है। दलित बस्ती है। और एक चीज़ और बता दें, दूल्हा आता है तो गाड़ी वहीं खड़ी होती है, देख लीजिए। दूल्हा उसके बाद मोटरसाइकिल से जाता है। एक भाई ने बताया कि हम लोग कंधे पर टांग कर ले जाते हैं, नाव पर भी ले जाते हैं। जब बाढ़ आता है तो नाव से दूल्हा आता है इस गांव में। और आज तक आज़ादी के बाद से ये समस्या जस का तस है। गोरखपुर नगर निगम में अब वार्ड आ गया है, पहले ये गाँव था। लोगों से जानेंगे कि उनको कितना दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। हमारा नाम त्रिलोकी है। त्रिलोकी, ये समस्या जो है, इधर आइए, चलते रहिए। हम अंदर तक ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे। हमने कहा है कि लोग जो मोटरसाइकिल भी नहीं आ पाती है। पानी का कीचड़ बढ़ जाता है तो मोटरसाइकिल बंदे पर खड़ा करना पड़ता है। आपके गांव में कोई शादी विवाह होता है तो दूल्हा कैसे आता है? मोटरसाइकिल से लाते हैं, नाव से ले आते हैं। आपके गांव के बारे में, अगर वो हमारे गांव के बारे में कोई सोचता ही नहीं। अगर आपके गांव के बारे में वो जान ले तो सदिये नहीं करेगा। क्या भाई? नहीं चाची, और आपके गांव के बारे में दूल्हा जान ले तो शादी नहीं करेगा वो? कहाँ हो भाई, सब लड़के तो ऐसा ही घूमता ही है। सब लड़के वैसे शादी नहीं होता। जब कहाँ से होता, जब गाँव नहीं सही है तो कहाँ से होगा, जब रास्ता नहीं है। आप लोगों ने इसके लिए प्रयास किया कभी? भाई, जो प्रधान आपको बता दें कि 25 साल से एक ही व्यक्ति यहाँ का प्रधान है। अब वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। जय हिंद निषाद नाम है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और 25 साल से लगातार प्रधान है। और यहीं के लोग चुनाव भी जिताते हैं। और इस शंकरी गली को दिखाइए, इस रोड को दिखाइए। खड़ंजा तो बना है, लेकिन लोगों ने बताया कि खड़ंजा भी जय हिंद निषाद ने नहीं बनवाया है, कोई और बनवाया था। और कोई बनवाया था। जातिगत समीकरण में वो फेल हो जाते हैं, इसीलिए वो चुनाव नहीं जीतते। लेकिन खड़ंजा
खड़ंजा उन्होंने बनवाया। हाँ। 25 साल से प्रधान है और वार्ड में चुनाव भी लड़ रहे हैं और दलित समाज के लोग हैं और दलित समाज के बस्ती है। देखिए महिलाओं का भीड़ है। सवाल यह है कि जहां सरकार कहती है कि सड़कें चौड़ी हो गई, सड़क का विकास हो गया, नाली बन गया, लेकिन इस गांव के हालात देखकर गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। लोगों से जानेंगे लोगों ने कितना प्रयास किया, उसके बावजूद सड़कें नहीं बन पाती है। क्या ये बताइए, गंगा मीडिया उड़िया आइल ना ये मैकिया लेके एम्बुलेंस तो अला ना तो मीडिया कहाँ से आई है? अच्छा जब बाढ़, अच्छा एम्बुलेंस नहीं आया है, बाढ़ आता है तो हम लोग किसी का मौत हो जाता है तो नाव से लाश ले जाते हैं। अच्छा दवा ववा नहीं करा पाती? कुछ नहीं। अच्छा रात में अगर कोई बीमार पड़ जाता है और बाढ़ का समय है तब क्या होता होगा? क्या तो ना अपना घर का ना बना हुआ है। अच्छा अब मोबाइलिया के चाची जमाना जब नहीं रहे 10-20 साल पहले, आप तो मान लीजिए सीनियर हैं, 50 साल से कम नहीं हुई, तब का कितना दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत था, बहुत दिक्कत था। लोग घर में मर जाते हुई, मर गए, कितने लोग मर गए। हाँ। मर नहीं जाते थे, मर गए कितने लोग। ना यहाँ से ना कितना 200 किलोमीटर 200 मीटर होगा। बुखार, सर्दी, खांसी, पेट झड़ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा मोबाइल दिक्कत है। अब तो और समस्या है। अब तो और समस्या है बाबू। अब यहाँ से अब एम्बुलेंस आपके गांव में नहीं? एम्बुलेंस 15 साल से प्रधानी, 15-20 साल से प्रधानी बा, आज तक प्रधानी में उजड़ल खड़ंजा तक नहीं बन पावता। चारों तरफ आरसीसी डलैया, यहाँ उजड़ल खड़ंजा नहीं बन पावता। न नलका है सही से, पीला पानी जो नलका बा पीला पानी देला, यहाँ तक कोई ताकने झाँकने नहीं आता है। कल परसों काजल निषाद आई थी, यहाँ दलित बस्ती की वजह से नहीं आई क्योंकि दलित लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग घुमा ले गए उनको। एम्बुलेंस को देखी है कभी? कभी नहीं देखे हैं। आपके गांव में कभी नहीं आया? कभी नहीं आया है। बंदे टकरा जाता है। क्यों पेट से तो बहुत समस्या होती है। अरे पेट, किसी को बच्चा अगर होने वाला रहता है तब भी हम लोग लाद के ठेला से ले जाते हैं। तब बंदे पर कोई सवारी खोजते हैं तब लेकर के जाते हैं। मुख्यमंत्री के शहर की हाल बा? मुख्यमंत्री के शहर ये बगल में सटा हुआ है, न तो यहाँ रास्ता है न तो कुछ है। हर मुसीबत से हम लोग जो कोई देखने जाकर तक नहीं आता। क्या नाम है आपका? जयराम। जयराम तो जब लोग प्रत्याशी आते हैं तो जयराम करते होंगे? हाँ जी। तो आप काहे नहीं जयराम दिखा देते हैं? दिखाया जाता, हम लोग 2-4 मरते संघर्ष किए, गए वहाँ डीएम साहब के वहाँ तकले कचहरी तकले दौड़ा धूपा किए, कोई सुनवाई नहीं अभी तक है। हाँ 2-4 मरतबे दरखास्त दिया गया, हम लोग 2-4 मरतबा दरखास्त दिया गया, लेकिन आज़ादी के बाद से जब समस्या जस का तस बना रहा। भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार नाम है हमारा। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? मैं यहाँ क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, कचहरी में हूँ। कचहरी में? जी। तो जब बाढ़ आती होगी तब तो और समस्या जस का तस। समस्या तो इतना है, देखिए देश आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता मतलब मना आज़ादी महोत्सव मना रहा है, मगर देश आज़ाद हुए 75वां साल हो गया, मगर हमारे यहाँ जस के तस रास्ता का कोई अस्थाई रोड जो है उस मेन रोड में कोई लिंक रोड नहीं है कि जो अस्थाई निकलने आने जाने के लिए हो हम लोग का परमानेंट, ऐसा कोई भी रोड नहीं है। जिनका भी है वो लोग अपना अपना जो है कभी बेड़ा गाड़ देते हैं, कभी बाउंड्री वाल चला देते हैं। हम लोग कैसे आते हैं तो हम ही लोग जानते हैं। जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं काजल निषाद जी, हर जगह लाइव आती हैं, समस्या दिखा रही हैं, अच्छी बात है। इस वार्ड में आई कि नहीं आई? अभी काजल निषाद दो दिन पहले की बात है, काजल निषाद पूरे वार्ड में घूमी, मगर वहाँ से बगल वाले जो है गांव से, वो भी चक्रादोया में ही है, वहाँ से वापस चली गई। क्यों चली गई? अब ये तो वही जानेंगे, उनके समर्थक जानेंगे क्यों नहीं इस गांव में आई। हो सकता है उनके दिमाग में ये चल रहा है ये दलित बस्ती है, ये अम्बेडकर की बस्ती है, हो सकता है ये लोग जो वोट हाथी वाले हैं, उनकी मानसिकता चल सकती है भी, मगर क्यों नहीं आए। अब इसका रीजन तो हमने उनको स्वयं सोचना चाहिए, ये भी हमारा वार्ड है, यहाँ के भी लोग हमारे लोग हैं, हमारे वोटर हैं। उनकी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? यहाँ समाजवादी आनंद निषाद हैं। आनंद निषाद प्रधान, जो प्रधान? अच्छा पूर्व प्रधान, मतलब जब तक प्रधानी था तब तक वो प्रधान नहीं, वो प्रधान तो उनका समझिए प्रधानी उनका रियासत था यहाँ पे। उनके पिताजी न रहने के बाद ये लगातार हुए। अच्छा इस सड़क को लेकर कभी आप लोगों ने आंदोलन किया? आपके गांव की महिलाएं बता रही हैं कि जो है शादी विवाह नहीं होता है यहाँ पर। नहीं, अभी एक महिला ने आरोप लगाया कि शादी होता है। ये समस्या बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो यहाँ बचपन से लेकर उनकी जवानी बीत गई, कई पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए और उस पीढ़ी में कोई रास्ता नहीं देखा कि हमारे गाँव में बारात आती रहे तो 4 पहिया वाहन हमारे गांव में आसानी से आ जाए। कोई लिंक रोड नहीं है। अब कोई भी बता दे कि यहाँ से 100 मीटर बाद
100 मीटर उस पार अगर देखेंगे तो वीआईपी कॉलोनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कि अभी 100 मीटर इस बंदिश बगल देखेंगे सब आरसीसी रोड, नाली 1 नंबर का, मकाने, सारी मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे हैं, मगर यहाँ पे नहीं है। इसके लिए हम लोग आंदोलन भी एक बार किए, एसडीएम यहाँ गए, डीएम यहाँ गए, एक बार मुख्यमंत्री दरबार में भी हम लोग गए थे, मगर मुख्यमंत्री से हम लोग का मुलाकात नहीं हो पाया। अधिकारी जो है वहीं पे हम लोग का पेपर लेकर और कहते हैं आपका काम होगा, आपका काम होगा। 1-2 बार आए भी थे मौके पे, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। बस कहें कि जांच करके चले गए, कहें रिपोर्ट लगा के भेज देंगे शासन को, शासन अपनी तरीके से कार्रवाई करेगी। गाँव में शादियाँ होती होंगी जी, बाढ़ के समय जब बाढ़ आता है तब क्या कितना दिक्कत होता है? बाढ़ के समय तो ऐसा समस्या होता है कि पूरे गांव में सिर्फ 2-4 ही लोग ऐसे बसते हैं जो अपना सामान रखाने के लिए, अपने घर को देखभाल करने के लिए बसते हैं, नहीं तो बाकी सब रोडों पे पलायन कर जाते हैं। फिर शादियाँ कैसी होती हैं? शादियाँ अब देख ही रहे हैं, नाव का व्यवस्था है, नाव का व्यवस्था है, बस नाव से कैसे आते हैं। उस स्थिति में जिस समय बाढ़ आता है, कभी आप लोग आएंगे उसमें देखेंगे कि ये गांव वाले, मोहल्ले वाले कैसे झेलते हैं आपदाओं। गांव में मीडिया, बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई मीडिया आती कि नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा मीडिया नहीं आया जो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग का कवरेज दिखा सके, लाइव हम लोग का मुद्दा उठा सके। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया। चाची कब से ही ये तरह देखा था ए बाबू लौकत नहीं? अच्छा, आप कब से देख रही हैं यहाँ पे? मतलब आपको रहते हुए कितना दिन हो गया? अरे हो गए 25-30 साल ले। और लगातार नेता आते होंगे, वादा करते हैं, चले जाते हैं। हाँ। जो भी क्या कह रही हैं? 40 साल से? तब का आप भी 40 साल से? हम 40-35 साल हो गए, हमें 35-70 हो गई। कितना दिक्कत होता है? बहुत ज्यादा होला। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? हर एक चीज दिक्कत बा, खैले के, रहले के, हर एक चीज के। जब मनाई रोड नहीं पाई तो खैले भी न मर जाई, मरिन जाई। रहने के बाड़ी में तो दिक्कत हो जाला, बुढ़ के मारा नहीं मिला। एक और अजूबा है इस गांव में, जब चलने के लिए सड़क नहीं है, जगह नहीं है, मोटरसाइकिल किसी के पास है, मोटरसाइकिल भी सबके पास नहीं है, 4 व्हीलर इस गांव में नहीं है। जो लोगों ने बताया कि 4 व्हीलर आपके गांव में नहीं है। पैसा होगा, खरीदने की क्षमता भी है, लेकिन सड़क नहीं है तो 4 व्हीलर नहीं आता होगा। जैसे जो किराए पे ऑटो भी चलाते हैं, किराए पे ऑटो भी आता है, तो वो बाढ़ में और जैसे बरसात, अभी बाढ़ की बातें छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन बरसात हुआ था, 2 दिन पहले थोड़ा सा बरसात हुआ था, ये सोच के निकलना पड़ता कि हम मेन रोड पे किस रास्ते जाएं, सोचने में मजबूर होता कि ये रास्ते में किचड़ा होगा, वहाँ हमको पैंट निकाल के जाना पड़ेगा, जूता निकाल के जाना पड़ेगा। सिर्फ 1 दिन की बारिश के हाल है, तो बाढ़ का तो सोचिए, बाढ़ तो आपदा है, और उसमें जो है सारे नाव से सारा व्यवस्था है, कोई लिंक रोड ना होने के कारण। अच्छा, मंगलेश श्रीवास्तव जी आए थे कि नहीं? नहीं, अभी हमारे यहाँ कोई महापौर नहीं आया। हालात यह है, कारण यह है कि मंगलेश श्रीवास्तव से लेकर काजल निषाद, अच्छा इस वार्ड में लोगों ने बताया कि बहुत नेता आते ही नहीं हैं, आते भी हैं तो उधर से होकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको समस्या से 2-4 होना पड़ेगा। लोग हो सकता है घेर लें, एक शब्द बोल रहा हूँ, लोग हो सकता है घेर ले, सवाल करें। 20 से 25 लोगों ने बताया कि 40 साल 35 साल से लोग यहाँ रहते हैं, नेता वादा करते हैं और चले जाते हैं चुनाव में। लेकिन काजल निषाद जी आती है तो उधर से उधर चली जाती हैं, मंगलेश जी आते हैं तो उधर से उधर चले जाते हैं। काजल निषाद जी बहुत लाइव भी आती हैं, यहाँ भी उनको लाइव करना चाहिए। अगर हमारे चैनल को देख रही हो तो एक बार आकर काजल निषाद जी को यहाँ लाइव दिखाना चाहिए। हम कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। आते रहिए आप लोग। सड़कों की स्थिति देखिए, शंकरी गली है और स्थिति यह है कि मोटरसाइकिल भी ठीक से नहीं जा पाएगा, मोटरसाइकिल भी ठीक से नहीं जा पाएगा। 4 व्हीलर का तो सवाल ही नहीं है। कितनी जनसंख्या है यहाँ पर? यहाँ के जनसंख्या लगभग 300 होगा, यहाँ का पर्सनल जनसंख्या। और ये जो है 3 मौजों को जोड़ता है गांव, ये कठौतिया और कठौर, चकरा दोयम, अम्बेडकर बस्ती और ये महेवा, तीनों सटा, वो तीनों लोग इस ग्राम सभा में हैं। तीनों का मिला के एक मोहल्ला ये वार्ड बना हुआ है, मगर आज तक कोई हम लोगों को लिंक रोड नहीं मिला कि जो रोड पे हम लोग आसानी से आ सके, परमानेंट रोड। जब पहले प्रधानी होती थी तो प्रधान जी से आप लोग क्या कहते थे? प्रधान जी से भी कहा जाता था तो प्रधान जी कहते हैं ठीक है करवा देंगे में तो वादा करते होंगे। बिल्कुल। उसके बाद आप लोग पूछते थे तो क्या कहते? तो पूछते थे तो हम लोग कहते थे कि हम करा देंगे, घबराइए मत, आप लोग हो जाएगा, काम हो जाएगा। जहाँ पे विवादी ज़मीनें थी तो वो चीज़ विवाद तो सुलह समझौते के हल पे होगा ना, जो हमारा मुखिया रहेगा वही ना बातचीत करके हल करवाएगा। बता रहे हैं कि यहाँ सड़क ही नहीं है, सड़क भी किसी का जमीन है। बिल्कुल, दूसरे के रास्ते हम लोग आ जाते हैं। जो उनका संपत्ति है, जमीनें हैं, मान लीजिए वो कहते हैं तो उनके सहानुभूति से हम लोग आने जाते हैं। वो भी बंद कर लेंगे तो हम लोग गाँव में ही रह जाएंगे। गांव में ही रह जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसका है वो,
ये है यहाँ पे नरहरी शुक्ला जी हैं, जो अपना नरहरी शुक्ला मतलब शुक्ला जी जो है, अगर इन लोगों को आने ना जाने ना दें तो गांव में ही लोग रह जाएंगे, स्थिति है। तो मानवता दिखाए हैं, मानवता दिखाए हैं। लेकिन आप लोग नहीं कहते छोड़ दीजिए? नहीं, वो तो कहते हैं कि अभी तो उनका जमीनें जो है अभी प्लाटिंग करना बाकी है। वो कहते हैं कि हम रास्ता देंगे, मगर कब रास्ता देंगे ये हम लोगों को नहीं पता। रास्ता बनाने की जब बात होती है तब तो रास्ता बनाने की बात होती है तो कहते हैं कि रास्ता अभी नहीं मिल पाएगा, जब हमारा काम होगा तभी रास्ता मिल पाएगा। और ऐसे स्थिति में हम लोगों के पास ज़मीनें, अगल बगल के हम लोग के पास ज़मीनें भी नहीं है कि उनको ही दे दिया जाए और रास्ता ले लिया जाए, क्योंकि दूसरे की ज़मीनें हैं। तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मालिकाना हक हम लोग कैसे तय कर सकते कि हमारी ज़मीन हमको रास्ता दीजिए? और वो भी आपत्ति करते हैं, जिनको ज़मीनें देने रहता वो नहीं देते तो रास्ता कैसे आएगा? और क्या क्या दिक्कत होता है चाचा? बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत है, बाढ़ है, बरसात में है तो अंधेरा में मान लीजिए आदमी चल रहा, पानी भरा है चारों तरफ, कभी गिर सकता है, कभी जान जा सकती है। नाव का क्या भरोसा, नाव कभी डूब सकती है, आदमी अधिक हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत समस्या है, एक समस्या गिनाने से क्या फायदा, बहुत समस्या है। महिलाएं बता रही थी कि लोग शादी भी नहीं करना चाहते इस गाँव में। अगर आप जाते होंगे दुल्हन के लिए दूल्हा खोजने, तो दूल्हा अगर जान जाएगा तो इस गांव में नहीं आएगा, कहेगा हम नहीं करेंगे शादी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें तो जायज़ है, क्योंकि जहाँ पे रोड ही नहीं रहेगा, जहाँ पे हमारी बारात ही नहीं पहुँच पाएगी। हम बारात के लिए अपने सब लोग सोचते हैं कि बारात हमारी अच्छे से जाए, चरपहिया दरवाजे पे जाके उतरें। ये सब मूलभूत सुविधाएं रख कर क्या करेंगे जब रोड ही नहीं रहेगा? उस रोड पे गाड़ी खड़ा, मेन रोड पे यहाँ से 200 मीटर रोड पे गाड़ी खड़ा करके लोग आते हैं, और किसी तरीके से हम लोग रास्ता बनाते हैं सारे गाँव वाले मिलके, तब तो गाड़ियाँ किसी तरीके से आ पाती हैं। ठीक है, स्थिति इस गांव के और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें, कुछ महिलाओं से बात कर लें। और ये बताइए, जो सड़क है जी, जब प्रधान जी आते हैं वादा करते हैं तो क्या करते हैं? का कहे ना बनवावे तो कहे ना कहाँ बनवावे ने एक को नहीं बनवली हमें है खरंजा है, तनी मनी लगवा देले हैं। तब तो वार्ड बन गइल बा तोहार? वार्ड बन गइल? हाँ, नगर निगम में आ गइल बा। हाँ, नगर निगम। उम्मीद बा कुछ? उम्मीद कौन बा, जब जे आवता थे जब वादा करते हैं और चले जाते हैं। और वोट लेके सब चले जाते हैं सब लोग, और जब आने को सेवा करने को रहता तो कोई दिखाई नहीं देता है, वैसे हाथ गोड़ जोड़ के वोट ले लेता है सब। हाँ, यहाँ पे इतना ज्यादा दिक्कत होता है, जब यहाँ पे इतना ज्यादा दिक्कत होता है जब बाढ़ आता है तो दवा बिना, मतलब बच्चे हो या बूढ़े हो मर जाते हैं। दवा बिना इंतजार करते करते कि ना आएगा, हाथ गोड़ जोड़ के ना, हम लोग चिरौरी करते तब जाके ना मिलता हम लोग को, ना मिलता है। हाँ, स्थिति यह है इस गांव की। आपको बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से इस गांव में सड़कों की स्थिति बदतर है। अटल बिहारी वाजपेयी की एक योजना थी जो गांव से शहर तक की जोड़ने की, इस गांव की स्थिति को दिखा रहे थे हम। और मुख्यमंत्री का जनपद है, तमाम नेता आते हैं, गांव के लोगों का आरोप है, वादा करते हैं और चले जाते हैं। काजल निषाद जी लाइव आती हैं, लेकिन अभी तक इस गांव में नहीं आई हैं, और लोग इंतजार कर रहे हैं काजल निषाद कब आती हैं। लोग बता रहे हैं कि उधर से उधर चली गई और कुछ नेता इधर से इधर चले।